राधा के व्लॉग में आपका स्वागत है। राधा के व्लॉग में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में हम हिंदू परंपराओं के पीछे के वैज्ञानिक कारणों को खोजते हैं, जानें कि कैसे प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान हमारे शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ाते हैं। नमस्ते के शांत प्रभाव से लेकर उपवास के स्वास्थ्य लाभ और अगरबत्ती की शुद्धिकरण शक्ति तक, वीडियो इन प्रथाओं के तर्क को उजागर करता है। परंपरा और विज्ञान को जोड़ने में मेरे साथ जुड़ें और देखें कि ये प्रथाएं आपके जीवन को कैसे बेहतर बना सकती हैं। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के वीडियो में 12 हिंदू परंपराओं के पीछे अद्भुत वैज्ञानिक तर्क। 1. दोनों हथेलियों को एक साथ जोड़कर अभिवादन करें। हिंदू संस्कृति में लोग हथेलियां जोड़कर नमस्ते कहते हैं। यह सम्मान दर्शाने का एक तरीका है। वैज्ञानिक रूप से हथेलियों को जोड़ने से उंगलियों के सिरे जुड़ जाते हैं, जो आंख, कान और दिमाग के दबाव बिंदुओं को सक्रिय करते हैं। नमस्ते एक्यूप्रेशर बनाता है, जो तंत्रिका तंत्र में आवेग पैदा करता है और शरीर को लाभ पहुंचाता है। 2. हम हाथों और पैरों पर मेहंदी क्यों लगाते हैं? हाथों को रंग देने के अलावा मेहंदी एक बहुत शक्तिशाली औषधीय जड़ी बूटी है। मेहंदी लगाने से बहुत अधिक तनाव से बचा जा सकता है, क्योंकि यह शरीर को ठंडक पहुंचाती है और नसों को तनावग्रस्त होने से बचाती है। यही कारण है कि मेहंदी को हाथों और पैरों पर लगाया जाता है, जहां शरीर में तंत्रिका अंत होते हैं। 3. सूर्य नमस्कार। हिंदुओं में सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करना एक परंपरा है, जिसमें सूर्य नमस्कार के 12 शक्तिशाली योग आसन शामिल होते हैं। ये आसन हृदय स्वास्थ्य को सुधारते हैं और शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रखते हैं। यह ऊर्जा और जीवन शक्ति देने वाले सूर्य देव की पूजा और सम्मान का पारंपरिक तरीका है। 4. शादीशुदा महिलाएं सिंदूर क्यों लगाती हैं? यह जानना दिलचस्प है कि विवाहित महिलाओं द्वारा सिंदूर लगाना शारीरिक रूप से महत्वपूर्ण है। सिंदूर हल्दी, चूना और पारे से बनता है, जो रक्तचाप नियंत्रित करने और यौन इच्छा सक्रिय करने में मदद करता है। यही कारण है कि विधवाओं के लिए सिंदूर वर्जित है। सिंदूर को पिट्यूटरी ग्रंथि पर लगाने से भावनाएं संतुलित होती हैं और तनाव दूर होता है। 5. मंदिरों में घंटियां क्यों होती हैं? मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश से पहले घंटी बजानी चाहिए, क्योंकि यह बुरी शक्तियों को दूर रखती है। आगम शास्त्र के अनुसार घंटी की ध्वनि मस्तिष्क के दोनों भागों में एकता पैदा करती है और 7 सेकंड तक गूंजती है, जिससे शरीर के सभी 7 उपचार केंद्र सक्रिय होते हैं। यह प्रक्रिया मस्तिष्क को नकारात्मक विचारों से मुक्त करती है। 6. क्यों हम मसाले से शुरू करते हैं और मीठे पर खत्म करते हैं? हमारे पूर्वजों ने भोजन की शुरुआत मसालेदार और अंत मिठाई से करने पर जोर दिया। मसालेदार चीजें पाचन रस और एसिड को सक्रिय करती हैं, जिससे पाचन सुचारू रहता है। मिठाई पाचन प्रक्रिया को धीमा कर देती है, इसलिए इसे हमेशा अंत में खाने की सलाह दी जाती थी। 7. फर्श पर बैठकर खाना। फर्श पर बैठकर खाने की परंपरा सिर्फ बैठने की नहीं, बल्कि सुखासन या आधा पद्मासन में बैठने की है। ये योग आसन शांति लाते हैं और पाचन में मदद करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये आसन मस्तिष्क को पाचन के लिए तैयार होने का संकेत देते हैं। 8. हम व्रत क्यों रखते हैं? उपवास का सिद्धांत आयुर्वेद में है, जो पाचन तंत्र में विषाक्त पदार्थों को बीमारियों का कारण मानता है। उपवास पाचन अंगों को आराम देकर शरीर को साफ और स्वस्थ रखता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण शरीर की तरल सामग्री को प्रभावित कर भावनात्मक असंतुलन पैदा करता है और उपवास इसे नियंत्रित करता है। 9. वृद्ध व्यक्ति के पैर छूने की वैज्ञानिक व्याख्या। बुजुर्गों या धर्मात्माओं के पैर छूने पर वे अपनी सकारात्मक ऊर्जा, करुणा आप तक पहुंचाते हैं, जिससे दिलों और दिमागों का जुड़ाव होता है। हाथ मिलाने और गले मिलने से भी ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। उंगलियों के संपर्क से एक सर्किट बनता है,
जहां आपकी उंगलियां ऊर्जा ग्राहक और दूसरे व्यक्ति के पैर दाता बन जाते हैं। 10. हम तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं? हिंदू धर्म में तुलसी को माता का दर्जा दिया गया है। इसे पवित्र तुलसी के नाम से भी जाना जाता है और धार्मिक व आध्यात्मिक महत्व रखती है। वैदिक ऋषियों तुलसी के लाभ जानते थे, इसलिए इसे देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया और सभी को इसका ध्यान रखने का संदेश दिया। तुलसी में बहुत औषधीय गुण होते हैं। यह एक अद्भुत एंटीबायोटिक है। प्रतिदिन चाय में तुलसी का सेवन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और बीमारियों से बचाता है। घर में तुलसी का पौधा रखने से कीड़े मकोड़े और मच्छर नहीं आते और सांप भी दूर रहते हैं। इसीलिए प्राचीन लोग अपने घरों के पास तुलसी उगाते थे। 11. माथे पर टीका लगाना। माथे पर दोनों भौहों के बीच एक प्रमुख तंत्रिका बिंदु होता है। माना जाता है कि टीका लगाने से ऊर्जा की हानि रुकती है और यह ऊर्जा बनाए रखता है, जिससे एकाग्रता बढ़ती है। टीका लगाने से भौहों के मध्य भाग और आज्ञा चक्र बिंदु दब जाते हैं, जिससे चेहरे की मांसपेशियों तक रक्त की आपूर्ति भी बढ़ जाती है। 12. हम पीपल के पेड़ की पूजा क्यों करते हैं? पीपल का पेड़ आमतौर पर उपयोगी नहीं माना जाता, क्योंकि इसका फल स्वादिष्ट नहीं होता और लकड़ी मजबूत नहीं होती। लेकिन हमारे पूर्वज जानते थे कि पीपल रात में भी ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, इसलिए इसे बचाने के लिए उन्होंने इसे भगवान धर्म से जोड़ दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और घंटी का बटन दबाएं। इस वीडियो को देखने के लिए और हमें अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।